हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे विंटर सेशन एडमिशन के बारे में। तो देखिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसमें मैं पूरा डिस्कस करूंगा विंटर सेशन कौन कौन से बच्चों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है, क्या प्रोसेस रहता है, आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे एसओपी बनाना है, कैसे रिसर्च प्रपोजल बनाना है, कैसे पीपीटी बनाना है, कैसे डिपार्टमेंट और रिसर्च एरिया को आइडेंटिफाई करना है, कैसे प्रोफेसर को स्टडी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहते हैं, कैसे आपको रिटन टेस्ट प्रिपेयर करना है, कैसे आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है। देखिए, दो तरह के एडमिशन सेशन रहते हैं, एक आपका समर, एक आपका विंटर। समर सेशन आपका रिसेंटली कंक्लूड हुआ है, जो जून जुलाई अगस्त में आपका पूरा प्रोसेस चला और अगस्त में उसके सेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं, राइट। तो विंटर सेशन का जो एडमिशन प्रोसेस होगा बच्चों, वो एग्जीक्यूट होगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में, और दिसंबर तक आपका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगा और नेक्स्ट सेशन से आप फिर अपना क्लासेस स्टार्ट करोगे। सबसे बड़ा डाउट स्टूडेंट का रहता है कि सर प्लेसमेंट और स्कॉलरशिप, देखो दोनों चीजें एज इट इज आइडेंटिकल रहती है। मैं बहुत सारे स्टूडेंट के एक्सपीरियंसेस भी अपलोड कर रहे हैं लाइव गेट एकेडमी ऐप पे, आप वहां जाके देख सकते हो। जो भी स्कॉलरशिप बच्चों को समर सेशन में मिलता है, दैट इक्वली इज एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट इन द विंटर सेशन, वेदर इट्स फॉर पीएचडी, वेदर इट्स फॉर एमएस और एमटेक। जो भी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज समर सेशन वालों के पास रहती है, सेम आपके पास विंटर सेशन वालों के पास रहती है। तो इन चीजों को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। पॉइंट इज कि हु शुड फोकस, किसको ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना है। देखो, एक मैं आपको सबसे पहले क्लियरली बता दूं कि जो विंटर सेशन एडमिशन होता है, मोस्ट ऑफ द आईआईटीज इसमें जो अपना नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं बच्चों, वो करते हैं डायरेक्ट पीएचडी और पीएचडी आफ्टर एमटेक, डायरेक्ट पीएचडी फॉर बीटेक स्टूडेंट और पीएचडी आफ्टर एमटेक जिसने एमटेक कराया। सबसे ज्यादा आपको जो नोटिफिकेशन मिलेंगी वो पीएचडी से रिलेटेड होंगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका एमएस, जिसको आप एमटेक रिसर्च भी कहते हैं या एमएसआर भी कहते हो। तीसरा लिस्ट पे आता है एमटेक। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, पास्ट में देखा गया कि एमटेक की बहुत कम वैकेंसीज आती है। अगर इस बार कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ आईआईटीज आते हैं एमटेक वैकेंसीज के साथ, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा बहुत सारे बच्चों के लिए कि वो इस सेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी अपडेट रहेगा बच्चों विंटर सेशन का, वो आपको गेट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर प्रॉपरली विद इन द टाइम, वेल बिफोर द डेडलाइन अपडेट करवाया जाएगा। जैसे कि आईआईटी बॉम्बे ने अपना पीएचडी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, आप इसका वीडियो देख सकते हो यूट्यूब गेट एकेडमी चैनल पर। इसी तरह से रिसेंटली आईआईटी गांधीनगर ने भी अपना पीएचडी का एडमिशन रिलीज करा है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको विंटर सेशन एडमिशन से रिलेटेड चाहिए होगा, दैट एग्जैक्टली विल बी अपडेटेड ऑन द यूट्यूब चैनल। नाउ द पॉइंट इज, सब प्रोसेस क्या रहता है। देखो, सिंस लास्ट ईयर इट वाज अ पेंडेमिक, तो रिटन टेस्ट काफी जगह पे अवॉइड किए गए हैं, बट इस बार सिचुएशन नॉर्मल है, तो प्रोसेस नॉर्मल रहेगा। बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारे आईआईटीज रिटन टेस्ट कंडक्ट करेंगे और उसके बाद आपका इंटरव्यू रहेगा। अब देखिए, जब आप विंटर सेशन में अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मोस्टली यहाँ पे जो नोटिफिकेशन होंगी किसके लिए, जो बच्चे रिसर्च और हायर स्टडीज में इंटरेस्टेड है, उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है कि शायद समर में बहुत ज्यादा गेट स्कोर पे एडमिशन मिला हो, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईएससी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मद्रास, यहाँ सब पीएचडी में बच्चों को बहुत हाई गेट स्कोर पे एडमिशन मिला हो सकता है। बट विंटर सेशन उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर वो इन आईआईटीज में पीएचडी करना चाहते हैं। देखो, विंटर सेशन में चांसेस ऑफ सिलेक्शन ज्यादा हो जाते हैं, रीजन बीइंग कम बच्चे अप्लाई करते हैं, कंपटीशन लेस होता है, तो आप लोअर गेट स्कोर पे भी एक अच्छा आईआईटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर पीएचडी एमएस। ओके, एमटेक में लिस्ट बोला हूं, तो एमटेक के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। अगर एमटेक के बारे में वैकेंसीज आएंगी, डेफिनेटली आई विल अपडेट यू, राइट। तो मोस्टली जो एडमिशन प्रोसेस फोकस रहेगा, दैट विल बी ऑन द पीएचडी एंड एमएस। अब देखिए, जब आप रिसर्च स्टडी के लिए अप्लाई करते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि आप उस डिपार्टमेंट, उस रिसर्च एरिया के बारे में कितना जानते हो जिसमें आप आगे रिसर्च करना चाहते हो। लेट अस सपोज आप इंटरेस्टेड हो आईआईटी कानपुर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज अ डिपार्टमेंट, उसके अंदर बहुत सारे रिसर्च एरिया होंगे। आप किस में इंटरेस्टेड हो, वीएलएसआई में इंटरेस्टेड हो, सिग्नल प्रोसेसिंग में इंटरेस्टेड हो, कंट्रोल एंड ऑटोमेशन में इंटरेस्टेड हो, फोटोनिक्स में इंटरेस्टेड हो, आरएफ एंड माइक्रोवेव में इंटरेस्टेड हो। तो आपको अपना जो रिसर्च एरिया वो क्लियरली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसके बाद उस रिसर्च एरिया से रिलेट करते आपको उस रिस्पेक्टिव आईआईटी का फैकल्टी को एक स्टडी करना पड़ेगा। देखिए, फैकल्टी का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि करंटली फैकल्टी किस तरह के प्रोजेक्ट वर्क में रिलेटेड है और किस तरह से प्रोजेक्ट वर्क में इंगेज्ड है। जब भी आप एडमिशन के लिए जाओगे बच्चों, आपको क्या है, एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पूछा जाएगा, रिसर्च प्रपोजल पूछा जाएगा। जब आप ये चीजें बनाओगे, तो वहां पे जो वो डिपार्टमेंट की स्टडी है, उस रिसर्च एरिया के बारे में आपका जो व्यू है और जो प्रोफेसर का स्टडी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सैंपल एसओपी उठा दिया, उसी को थोड़ा सा चेंज कर दिया। देखो, जो भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म के अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक वेटेज रखता है और वैल्यू एडिशन करेगा आपके फाइनल सिलेक्शन में। रीजन बीइंग, जो मोस्ट जगह पे इंटरव्यू रहते हैं बच्चों, वो रहता है आपका रिसर्च प्रपोजल, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या पीपीटीज के ऊपर। बहुत सारे आईआईटीज में जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, वो आपसे पीपीटी मांगेंगे। उस पीपीटी में आपको लिखना होगा अपना ऑब्जेक्टिव, अपना मोटिवेशन, आप उस रिसर्च एरिया में क्यों अपना हायर स्टडी करना चाहते हैं। तो जो आपका पूरा इंटरव्यू उसके बेसिस पे रहेगा।
तो ये आप रैंडमली नहीं बना सकते हो बच्चों, ठीक है। इसके लिए आपको आईआईटी बॉम्बे में अप्लाई करें तो उस डिपार्टमेंट को अच्छे से एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आईआईटी दिल्ली में अप्लाई करें तो उस डिपार्टमेंट को अच्छे से एक्सप्लोर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर कौन सा ऐसा रिसर्च एरिया है जो कहीं ना कहीं आपके इंटरेस्ट से रिलेट कर रहा है, या ऐसा कौन सा प्रोफेसर है जो उसमें काम कर रहा है जो आपके इंटरेस्ट के रेलेवेंट है, सो दैट आप इजिली उसको ब्रिज कर पाओ। देखो, अगर आपको लगता है कि आपके पास प्रायर ऑलरेडी कोई रिसर्च वर्क है इंट्रोडक्टरी, या फिर आपके पास कोई प्रोजेक्ट वर्क है जो कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है आपको रिलेट करने में उस प्रोफेसर के काम से, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं सिलेक्शन के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जिन बच्चों के पास ऑलरेडी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, कोई भी रिसर्च वर्क नहीं है, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। यस, उनका भी सिलेक्शन हो सकता है, बट दे नीड टू जनरेट आइडियाज, they need to mention those things in the SOP that these are the things we want to explore further, and this is the professor who is the current relevant professor to this domain। तो ये सारी चीजें आप कहां से लोगे बताओ? ये आपको डिपार्टमेंट स्टडी करना पड़ेगा, प्रोफेसर को स्टडी करना पड़ेगा और रिसर्च एरिया को स्टडी करना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें तो बीटेक करा है खाली, हमें कैसे पता है कि रिसर्च एरिया कैसे चूज करना है, आपको प्रोफेसर को कैसे स्टडी करना है, उसका रिसर्च वर्क स्टडी करने जाएंगे सर बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। देखो, मैंने लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है और अभी भी बताया समर सेशन में भी, आपको बहुत डेप्थ में एनालिसिस नहीं करना है, बट आपको इतना आइडिया जरूर लेना है कि आपके दिमाग में उस एरिया के बारे में एक एनवायरनमेंट बन जाए, सो दैट इफ यू सिट इन द इंटरव्यू इन डिस्कशन विद सम प्रोफेसर, आप कुछ चीजें एक्सप्लोर कर पाओ और डिस्कस कर पाओ वहां पे, राइट। तो जो भी एक चैनल रहेगा, जो भी एक प्रोसेस रहेगा, वो आपको मैं प्रॉपरली गाइड करूंगा। इफ यू नीड असिस्टेंस इन दिस प्रोसेस, इन दिस एंटायर एडमिशन प्रोसेस, you can connect me through our GATE Academy executive, they will provide you my contact number, right। तो एसओपी, एसओआर, रिसर्च प्रपोजल, आपका पीपीटी और आपका रेज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इनको कैसे बनाना है वो आपको देखना पड़ता है, किस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हो, किस प्रोफेसर को आप रिलेट कर रहे हो, या कौन सा रिसर्च एरिया आप इंटरेस्टेड हो। तो ये पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से और बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ करना होगा, राइट, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सब बच्चों के लिए जो पीएचडी अप्लाई करना चाहते हैं, जो एमएस अप्लाई करना चाहते हैं। टू बी ऑनेस्ट, देखिए, एमएस के लिए आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी हैदराबाद और कुछ नए आईआईटीज है, वो सारे एमएस के लिए मोस्टली आपका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। रेस्ट ऑल द आईआईटी आपका जो एडवर्टाइजमेंट करेंगे बच्चों, वो पीएचडी के लिए करेंगे। तो देखिए, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी सैंपल चाहिए होगा, सैंपल एसओपी चाहिए, सैंपल रिसर्च प्रपोजल चाहिए, सैंपल पीपीटी चाहिए, सैंपल आपको बेसिकली रेज्यूमे चाहिए होगा, तो आपके गेट एकेडमी लाइव ऐप पे मैंने बहुत सारे एम्पल ऑफ सैंपल कॉपी आपको दे रखे हैं, आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा समर सेशन में भी बहुत सारे बच्चों ने हमारे आईआईटी, आईएससी, एनआईटी और अदर प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में अपने इंटरव्यूज दिए, रिटन टेस्ट दिए हैं। तो उनके जो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस है वो भी आपको लाइव गेट एकेडमी ऐप पे अंडर पीजीजी प्रोग्राम एक्सेसिबल है। इसके अलावा देखिए सर, रिटन टेस्ट कैसे रहेगा, सर इंटरव्यू कैसे रहेगा? देखो यार, रिटन टेस्ट डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस रिसर्च एरिया में है। किसी भी रिटन टेस्ट के लिए ध्यान रखना, आप चाहे वीएलएसआई में अप्लाई कर रहे हो, सिग्नल प्रोसेसिंग में अप्लाई कर रहे हो, डाटा साइंस में अप्लाई कर रहे हो, आप चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अप्लाई कर रहे हो, आप कंट्रोल एंड ऑटोमेशन में अप्लाई कर रहे हो, आप फोटोनिक्स में अप्लाई कर रहे हो, किसी में भी मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैथमेटिक्स में आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। उसके अलावा आपको मैं बार बार कहता आता हूं कि जो आपका रिसर्च एरिया है उसके स्पेसिफिक आपको सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं। लेट अस सपोज यू आर इंटरेस्टेड टू डू रिसर्च इन द माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली क्या कमांड होना चाहिए? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यू मस्ट हैव गुड हैंड, ईडीसी आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और इसके अलावा नेटवर्क थ्योरी, नॉट एंटायर नेटवर्क थ्योरी, ओनली द कैपेसिटर ट्रांजिएंट ऑफ नेटवर्क थ्योरी दैट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसी तरह से एसपी कॉम के लिए, इस तरह से कंट्रोल के लिए, इस तरह से आरएफ एंड फोटोनिक्स के लिए, एक्सेट्रा। तो ये सारी जो भी गाइडेंस है बच्चों, वो मैं आपको प्रॉपर्ली प्रोवाइड करूंगा। इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू आर कीन टू सीक द गाइडेंस, यू कैन कनेक्ट अवर गेट एकेडमी एग्जीक्यूटिव, दे विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू माय कॉन्टैक्ट नंबर, राइट। सो इन लास्ट, आई सजेस्ट यू ऑल द पीपल गो एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, और जो भी अपडेट रहेगा विंटर सेशन एडमिशन का, वो आपको गेट एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर्ली अपडेट होगा। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट, गो एंड अप्लाई फॉर द विंटर सेशन एंड सिक्योर योर प्लेस इन द बेस्ट आईआईटी, राइट। थैंक यू।